हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या पैसा कमाना सिर्फ मेहनत और समझदारी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? क्या पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफी है या हमें अपने दिमाग और सोच को भी सही दिशा में ले जाना होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, उनके फैसले कैसे होते हैं और पैसा कैसे कमाया, बचाया और निवेश किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्टसेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस किताब में बताया गया है कि पैसे के साथ व्यवहार और सोच का कितना गहरा संबंध है। ये किताब आपको सिखाएगी कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम इस पूरी किताब का सार इस तरह समझाने वाले हैं कि आपके पैसे कमाने और संभालने के तरीके हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए लोग अक्सर बहुत से फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और अच्छी सलाह को फॉलो करते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस किताब में ये बताते हैं कि पैसा संभालने की कला असल में आपकी सोच और मानसिकता पर निर्भर करती है। किताब में बताया गया है कि पैसे से जुड़े फैसलों में तर्क, लॉजिक से ज्यादा भावना, इमोशन का हाथ होता है। पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने के फैसले अक्सर आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही रोचक किस्से से होती है। लेखक बताते हैं कि एक जैनिटर, सफाई कर्मचारी, जिसने पूरी जिंदगी एक साधारण नौकरी की, उसने अपनी मृत्यु के बाद करोड़ों डॉलर की संपत्ति दान कर दी। दूसरी तरफ एक बहुत ही सफल और बड़े ओहदे पर काम करने वाला एक व्यक्ति, जिसने लाखों डॉलर कमाए, वो अपने जीवन के अंतिम समय में पूरी तरह कंगाल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या पहली स्थिति में जैनिटर को किसी गुप्त फॉर्मूले का पता था या दूसरी स्थिति में अमीर व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी गलती की थी? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असल फर्क उनकी सोच और पैसे के प्रति उनके व्यवहार का था। जैनिटर ने जीवन भर संयम, धैर्य और चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग की ताकत को समझा और उसका फायदा उठाया। दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति ने लालच, जल्दबाजी और गलत फैसलों के कारण अपनी संपत्ति गंवा दी। मॉर्गन हाउसल इस किताब में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना एक अलग खेल है। अमीर बनने के लिए समझ और ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता और संयम। इस किताब में लेखक ने कुल 19 अध्याय में पैसे के मनोविज्ञान से जुड़ी गहरी बातें समझाई है। चलिए अब इसे एक एक करके विस्तार से समझते हैं। किताब के पहले अध्याय में लेखक ने लक्ष्य और संयम, गोल्स एंड पेशेंस की बात की है। वो कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। लोग जल्दी पैसा कमाने की होड़ में गलत फैसले लेते हैं, जिससे उनके पैसे डूब जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने के पीछे का असली खेल संयम का है। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। लेखक ने एक उदाहरण दिया है। अगर आप हर महीने 1000 रुपए निवेश करते हैं और 10% का सालाना ब्याज मिलता है, तो 30 साल बाद आपका कुल निवेश 3.6 लाख रुपए होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से आपको कुल रकम करीब 19.5 लाख रुपए मिलेगी। यानी असली ताकत ब्याज की नहीं, बल्कि ब्याज पर मिलने वाले ब्याज, कंपाउंडिंग की है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाने की बजाय पैसा गंवाने की कला में माहिर होते हैं। इसका कारण है लालच, ग्रीड। लोग जल्दी से अमीर बनने के लिए बड़े जोखिम उठाते हैं और फिर बाजार गिरते ही नुकसान झेलते हैं। किताब में एक और कहानी दी गई है।
एक व्यक्ति जिसने स्टॉक्स में पैसा लगाया, बाजार बढ़ा तो उसने अपना पैसा निकाल लिया और छोटे लाभ में संतुष्ट हो गया। लेकिन 5 साल बाद जब उसने देखा कि वही स्टॉक्स 10 गुना बढ़ चुके थे, तो उसे एहसास हुआ कि उसने संयम की कमी के कारण बड़ा मुनाफा खो दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे से जुड़ी गलतियों को समझना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर निवेश से जुड़े फैसले तर्क के बजाय भावना से लेते हैं। डर, फियर, लालच, ग्रीड, उम्मीद, होप, ये सभी चीजें निवेश के फैसलों को प्रभावित करती हैं। लेखक ने इस किताब में ये भी बताया है कि कम खर्च करना ज्यादा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं लेकिन 60,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। वही अगर आप 30,000 रुपए महीना कमाते हैं और 20,000 रुपए बचाते हैं तो आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने का असली फायदा यह है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। पैसा आपको विकल्प, ऑप्शंस देता है। पैसा आपको समय देता है। पैसा आपको उन चीजों को करने की आजादी देता है जो आप पसंद करते हैं। तो असली सवाल यह है कि पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? संयम रखें, लालच से बचें, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं, कम खर्च करें और ज्यादा बचाएं। पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना सीखें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और ज्ञान जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता। पैसा कमाना एक यात्रा है। इसमें गलतियां होंगी, नुकसान होंगे, लेकिन अगर आप संयम और धैर्य बनाए रखते हैं तो अंत में आप जीतेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट करें कि पैसे के बारे में आपकी सोच क्या है। इस किताब को जरूर पढ़ें और पैसे के मनोविज्ञान को गहराई से समझें। याद रखें, पैसा समझदारी से कमाया जाता है, लेकिन धैर्य और संयम से संभाला जाता है।